मनहर, अब देख, ये है मेरा असली राज, गुप्त मसाला। यही स्वाद को जादू बनाता है। इसे हमेशा आखिर में डालना। मनहर की आंखें चमक उठी। पर काका, ये बना कैसे जाता है? मुझे भी सिखाइए। उसकी चिंता मत करो, अभी समय नहीं आया है। जब सही समय आएगा मैं तुम्हें यह भी सिखा दूंगा। फिलहाल तुम बस याद रखो, इसे आखिरी में डालना। करी पककर तैयार हुई। दोनों ने उसे चावल के साथ खाया। मनहर ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। काका, ये तो सचमुच स्वर्ग का स्वाद है। याद रखना बेटा, कल महल में पहली बार तुम्हारे हाथ का मटन जाएगा। राजा की जुबान ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। काका, मैं वादा करता हूँ कि आपकी कला को कभी बदनाम नहीं करूंगा। और इस तरह आने वाला कल गांव और राजा के लिए एक नया स्वाद लेकर आने वाला था। अगली सुबह महल की रसोई में हलचल थी। शामू काका अपने शिष्य मनोहर को लेकर पहुंचे। अंदर बड़े बड़े बर्तन, मसाले की महक और सेवकों की आवाजाही थी। काका ने मनोहर से कहा, बेटा, याद रखो, महाराज को रोज 4 किलो मटन चाहिए और उनके स्वाद में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। काका, आपका आशीर्वाद रहे तो महाराज उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज मैं साबित कर दूंगा। फिर उसने 4 किलो मटन लिया, वैसा ही धोया जैसे काका ने सिखाया था। प्याज, टमाटर और मसाले मिलाकर बड़े पातेले में पकाने को रख दिया। काका दूर खड़े सब देख रहे थे। अब तक सब सही कर रहे हो। बस याद रहे, मेरा गुप्त मसाला हमेशा अंत में ही डालना है। 2-2.5 घंटे बाद जब मटन गलकर नरम हो गया, तब मनोहर ने वही डिब्बा खोला और काका का गुप्त मसाला करी में डाल दिया। खुशबू ने पूरी रसोई को भर दिया। कुछ देर बाद सेवक थालियों में मटन करी और गरम गरम रोटियां लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने मन में सोचा, देखें इस नए लड़के का स्वाद कैसा है। क्या ये शामू काका की बराबरी कर पाएगा? उन्होंने पहला निवाला लिया और अचानक उनकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो वही स्वाद है, वही जादू। राजा खुशी खुशी खाते गए और देखते ही देखते पूरी थाली खाली कर दी। भोजन के बाद राजा ने दरबार में काका और मनोहर को बुलाया। राजा ने कहा, काका, आज तुमने अपना असली उत्तराधिकारी चुन लिया है। ये मनोहर हूबहू तुम्हारी तरह मटन करी बनाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। महाराज, ये सब आपके भरोसे और आशीर्वाद से संभव हुआ है। महाराज, मैं वचन देता हूँ कि इस स्वाद और इस परंपरा को कभी फीका नहीं होने दूंगा। काका, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम शांति और सुकून से अपनी जिंदगी जियो। तुम्हारी सारी सुविधाओं का ध्यान मैं रखूंगा। महाराज, मेरे लिए यही सबसे बड़ी राहत है कि मेरी कला अब भी जीवित रहेगी। और इस तरह शामू काका और मनोहर खुशी खुशी गांव लौटे। काका ने चैन की सांस ली और मनोहर ने नई जिम्मेदारी को अपनाया। स्वाद की यह विरासत अब आने वाले समय तक गांव और महल में जीवित रहने वाली थी।